शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं किसके सामने खड़ी हूँ। मुश्किल में डाल रही हो अपने आप को, वरना रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। इश्तहार नहीं दिखता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो मुझे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू पता चला कि आप लोगों के ऑफिस में कोई नई वैकेंसी है, उसका लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू है। अगर आप इश्तहार पढ़ लेते तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप अपने पर्टिकुलर्स ईमेल कर सकते हैं। लेकिन मैम ये ज़्यादती होगी। देखिए ना, हमारे यंग जर्नलिस्ट सोनिया के केस में उसकी कितनी मेहनत शामिल है, लेकिन हम भी इस वक्त हम इसको याद ही नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, उफक है तो बड़ी परफेक्शनिस्ट, छोटी मोटी चीज़ को भी वो कबूल नहीं करती। और अगर बाप भी अगर उसमें दाखिल होना चाहे ना कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, वो नहीं मानेगा। कातिल जेल में है, उसको सज़ा मिल के रहेगी। तुम अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। सहारा? सोनिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यही तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई धमकियां दे रहा है इसे। दिल से एक तमाशा, उससे मुड़ जाना। तो लगता है इस घर की तन्हाइयाँ मुझे काटने को दौड़ती है। सोनिया, तुमने एक 2% के इंसान के लिए मुझे छोड़ा। बड़े लोगों के पंगों में ना पड़ो। ये जो बड़े लोग ऊंचाई से गिराते हैं ना, तो बहुत तकलीफ देती है। उन पर वैसे भी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम है। एक शख्स पे 2 कत्ल का इल्ज़ाम हो, किस किस को मुंह देगा? मेरा ख्याल है इस केस को सबसे पहले देखना ज़रूरी है। इस मर्डर में मुलव्वस मर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इनके होते हुए कोई भी औरत किसी भी सतह पर महफूज नहीं। मैडम, कत्ल के इल्जाम में सिद्दीक नामी एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। सिद्दीक का क्या रिलेशन था सोनिया के साथ? मैम, वो सोनिया को चाहता था और बस। मैं सिद्दीक से मिलने की कोशिश करूंगी। बट मैम, सुना है उससे तो किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। देख लेते हैं। मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी रिपोर्ट इनकम्प्लीट रहेगी। हकायक तक पहुंचने के लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम लोग जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अली बात कर रहा हूँ। आप आराम तो नहीं कर रहे थे? बात हो सकती है? अब तो हम काफ़ी आराम से हैं। अब हम तुम जैसे नौजवानों में खुद को ढूंढते हैं। सर, आपकी एनर्जी आज भी हमसे बहुत ज़्यादा है। हम तो आपके तजुर्बे से सीखते हैं। लेकिन उफक ये बात नहीं मानती। सर, उफक आपकी बात नहीं मानती? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे
हम तो अपनी बातों में लग गए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? सर यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया है। सर मैं सिलेक्ट हो गया। बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना है तुमने। और सर बताना ये था कि कुछ दिनों बाद CSS के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। भाई अल्लाह कामयाब करेगा। अब इस खुशी में तुम हमारे साथ खाना खा लो। दावत तो मुझे आपको देनी है, और हाँ मैं अपने साथ मिठाई भी लेके आऊँगा। बेटा मिठाई के नाम पर पाबंदी है। हमारी बेटी हमें डांट देगी, और तुम्हें पता है कि हम अपनी बेटी की डांट से बहुत डरते हैं। अच्छा सर वो तो मजबूरी है। देखो हमें मजबूरी का ताना मत दो, किसी वक्त खाने पे आ जाओ। जी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और सर ये भी बताना था कि मैं किसी और के नहीं, उफक के सुपरविजन में काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हें भी डांट पड़ेगी ना तो हम दोनों एक दूसरे को तसल्ली देंगे। हाँ जी सर। ठीक है। खुदा हाफिज। सदाकत, सदाकत। मालिक खैरियत, क्या हुआ? ये सोशल मीडिया भी एक अजीब मुसीबत बना हुआ है। लोग रोज सनसनी चाहते हैं, लोगों की इज्जतें नीलाम करना चाहते हैं। जिसका जो दिल में आता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। मालिक आप तो जानते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं। कारोबार में दुश्मनियां और नफरतें जरूर होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेटी भी मेरी मरे और इज्जत भी मेरी उछाली जाए। आप समझ तो गए होंगे। तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं या तो किसी को पैसे दे देता या धमकी देकर चुप करवा देता। मैंने बड़ी कोशिश की है मालिक, लेकिन उफक बहुत तेज है, मेरे काबू नहीं आ रही। वो बहुत बहादुर लड़की है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने ऊपर इल्जामात लेकर चूहे की तरह बिल में घुस जाऊं, छुप जाऊं मैं? नहीं मालिक, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाह रहा। ये शतरंज की एक बिसात है। कब, कहां, कौन सी चाल चलनी है ये बता रहे हैं। तो बताओ कि क्या चाल चलनी है? मालिक ये वक्त हमारे हक में बेहतर नहीं जा रहा। इस वक्त कोई भी चाल हमें बिसात पे मात दे सकती है। मेरा मशवरा है आप कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। वक्त गुजरने के साथ सब मिट जाएगा। यहाँ बड़े से बड़ा वाकया लोग भूल जाते हैं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। मैं जानती हूँ सिद्दीक, हमारी मोहब्बत का सफ़र एक लंबी मसाफत के बाद अपनी मंजिल तक पहुँचेगा, और इस दौरान हमें बहुत सी मुश्किलें और अज़ियतें सामने करनी होंगी। इन पत्थर दिल लोगों को कौन मोम कर सकता है?
इनके लिए सब कुछ पैसा और स्टेटस है। ये दिलों की मोहब्बत की दुनिया के लोग ही नहीं हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसा ही है। क्या बात है अली साहब आपकी, कितने दिन हो गए इस ऑफिस में काम करते हुए? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं समझा नहीं। मैडम मुफक आई, यहाँ खड़ी रही, आपने लिफ्ट ही नहीं दिया। वाकई मुझे उनको जाके सॉरी कहना चाहिए। मैडम मुफक दफ्तर में सिर्फ काम की बात करती है, अब देख लें आपकी कितनी इज्जत अफजाई होती है। ऐसी बात नहीं है, मैडम मुफक मुझे जानती हैं। लेकिन शायद आप उनकी मिजाज को नहीं जानते। वो जी कंपनी से फ़ोन आ रहे हैं जी बार बार, और एक टीवी चैनल पे ख़वातीन के हकूक़ के प्रोग्राम में आपने शिरकत भी करनी है। मेरा किसी भी चीज़ का कोई मूड नहीं है। तुम ऐसा करो कि सब कुछ कैंसिल कर दो और मुझे तन्हा छोड़ दो। मैम सादिया को फ़ोन लगा दूं? नहीं, सोनिया बीबी याद आ रही है या कोई और बात है? हाँ 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 हाँ, सोनिया याद आ रही है मुझे। वो मेरी अकलौती औलाद थी, मेरी लाडली, लेकिन उससे ज्यादा वो कमबख्त सिद्दीक मेरे आसाब पर सवार है। उसको सजा मिलनी चाहिए। जितना पैसा लगता है लगाओ, बड़े से बड़ा वकील हायर करो, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना है। थाने में बड़ी दुर्गत लग रही है जी उसकी, समझ तो आप गए होंगे। जाओ 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 जाओ। हाँ, ये वीकली आर्टिकल बिल्कुल ठीक है। इसके साथ पिक्चर भी अटैच कर दें। अली, आपकी बिला वजह मुस्कुराने की वजह पूछ सकती हूँ? मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? मैं मुस्कुरा तो नहीं रहा, नहीं
सॉरी मैडम, आपको शायद गलतफहमी हो रही। यू शुड बी। अगेन, आपने क्या एजुकेशन बताई थी अपनी? मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उफ खुदाया, उसके बावजूद भी यह हाल है आपका। मुझे तो लग रहा है कि आप बस यहाँ नौकरी करने आ गए हैं। कहीं और नौकरी मिलेगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। मैडम, जर्नलिज्म मेरा पैशन है और मेरे मुस्कुराने की वजह शायद बस ऐसी शायद आपको गलतफहमी हो रही है। आई हेट दिस एटीट्यूड। यहाँ दफ्तरों का रिवाज बन गया है, जहां मर्द ज्यादा हो वहां एक औरत का काम करना मुश्किल हो गया है। खैर, अब आप ये रिपोर्ट्स उठाएं और मेक श्योर करें ये आने वाली मैगजीन में छप जाएं। यू मे लीव नाउ। ओके मैडम। ओह भाई, घर की मालकन कहाँ है? कोई बंदा बहुत लंबी वॉक करके आया है, अगर कोई जूस पिला देगा तो उसे बहुत सवाब मिलेगा। घर के मालिक की फिक्र तो करनी पड़ती है। दोनों बाप और बेटी एक जैसे हैं। घर आते ही बस फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। अरे वो तो बेचारी कुछ खाती नहीं है, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। मुझे तो लगता है घर में सिर्फ एक ही खुश खुराक बनता है और वो मैं हूँ। जी, और आपकी सारी खुराक या तो आपके स्टूडेंट्स खा लेते हैं या फिर आपके दोस्त। अरे उसमें बरकत होती है, दोस्त आते हैं तो। और देखो, मैंने खाने पे अली को बुलाया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अली उफक के होते हुए कतराता है। हमारी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन क्या? नुमान अहमद खान की साहबजादी है, जो उसूलों के पीछे जान देने वाली है और अपना हर काम जिम्मेदारी समझकर करती है। तो इसका मतलब है हम मगरूर हैं। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि उफक और अली मिलकर काम करें। बैठो ना। हाँ, कह तो ठीक रहे। क्या हुआ? वही ना जिसका मुझे अंदेशा था। समझ में नहीं आया ऐसा हुआ क्यों। बिला वजह। मुझे लगता है उफक ने मर्दों की मजालिम की लिस्ट में हमें डाल दिया है। मेरे ख्याल से उसने अच्छा किया। उसका बस नहीं चल रहा था कोई चीज उठा के दे मारे मुझे। लगता है वो सिर्फ मर्दों से नफरत करती है और कोई वजह नहीं है। बच के आ गए। चलो इस खुशी में एक कप कॉफी पीते हैं। आओ, मैं पिलाता हूँ। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। कभी कभी अपने आप से नफरत होने लगती है। क्यों? क्या हुआ? सारी जिंदगी लोगों की ताबेदारी की, ना अपनी मर्जी, अपने इख्तियार का तो एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ। हमारा काम है, हम क्या कर सकते हैं? इसी बात का तो रोना है। कुछ नहीं कर सके अपने लिए।
अपना भी घर होता, बीवी बच्चे होते, मेहनत मजदूरी करते, आराम से जिंदा रहते। अब वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते। सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े करना, लोगों को धमकाना, उठाना, मारना, पीटना, ये कोई जिंदगी नहीं है यार। दुनिया भी खराब की और आखिरत भी। देखो सदाकत, अब तक तो मालिक जिंदा है, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अगर वो निकल गए ना, तो लोग हमारी बोटी बोटी कर देंगे। सेठ इमदाद के बाद करना क्या है हमको, ये तो कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, मैं चुपके से कहीं निकल जाऊंगा। दुनिया से छुपना बहुत आसान है, अपने आप से कब तक छुपोगे? कैसे करोगे अपने आप का सामना? पता नहीं यार क्या कह रहा है। चल छोड़ इन बातों को, ले चाय पी। आइए मिस उफक, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। मैं काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा था। शुक्रिया। मिस उफक, अब हालात बहुत कुछ बदल गए हैं। चेंज की तरफ आएँ, समथिंग न्यू, सेंसेशनल, थ्रिलिंग। सॉरी सर, हम यहाँ कोई थ्रिलर मूवी तो नहीं बना रहे, और मैं तो हर दफ़ा हकाइक की तरफ ही देखती हूँ, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो या अखबारात। मिस उफक, सब कुछ एक जैसा नहीं होता। कुछ चटपटी चीज़ें होनी चाहिए जो हाथों हाथ बिकें और हमें भी फ़ायदा हो। कुछ चटपटा, हाथों हाथ बिकने वाला काम। सर आप एक काम क्यों नहीं करते, इस अखबार का नाम चटपटा अखबार रख लें। मुझे मालूम है इस स्टोरी में क्या है, कोई ख़ास दम नहीं है, और सेठ इमदाद और हमारे मालिकान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि कितने पुराने ताल्लुकात हैं। फ़िलहाल इस स्टोरी को साइड पे ही रखो। ये बताओ कि हमारे इर्द गिर्द कोई स्टोरीज नहीं है क्या? सर स्टोरीज नहीं ख़त्म हुई, लेकिन बेहिसी बढ़ जाती है। लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स शुरू हो जाती हैं। ये जो स्टोरी मेरे हाथ में है, मेरी दिलचस्पी इसी स्टोरी में है। ये तो कहीं ना कहीं छप जाएगी, लेकिन इस स्टोरी के साथ आपकी ये बेहिसी भी अब स्टोरी का हिस्सा होगी। तुम समझ नहीं रही हो, मेरा मतलब ये नहीं था। सर आपका जो भी मतलब था वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर था। ये सब कुछ हिस्ट्री होगी, डॉक्यूमेंटेड। मैं नहीं चाहती कि मैं लिखूं, लेकिन आप जैसे लोग, अखबारात, न्यूज़ चैनल्स मुझे मजबूर करते हैं, और आप सब इस सियाह तरीन बाब का हिस्सा होंगे। इस फाइल के अंदर जिस मजलूम का हक छुपा हुआ है, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और इंसाफ करने वाला जज कोई भी हो सकता है। आई एम सॉरी सर हाशिम, मैं शोहरत और पैसे के लिए काम नहीं करती। आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ चैनल। आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। शुक्रिया। प्लीज़ 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 सिट डाउन। हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता? आपको मैं सियासतदान दिखती हूँ जो मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगी? मिस उफक, आपकी जगह बहुत लोग आ जाएंगे काम करने के लिए। आज का दौर रेटिंग का दौर है। तमाम अखबारात और न्यूज़ चैनल्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं और रेटिंग के लिए बस। मुझे लगता है तुम पर कभी कभी दौरा पड़ता है।
मुझसे कुछ कमिटमेंट करते हो, मैं खुश होकर आती हूँ, इतनी देर में तुम्हारा फ़ोन आता है और अजीब सी दलीलें देकर अपनी बात से मुकर जाते हो। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, साफ साफ कह दो, ना समझ हूँ, बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हारी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, हालात को देखता हूँ, इसलिए पीछे हटने का फैसला करता हूँ। तुम इसे मेरी मोहब्बत की कमज़ोरी और पसमाई नहीं समझ सकती हो। तुम अजीब तरह सोचते हो, खुद से नताइज निकालते हो और बेबुनियाद दीवारें उठा देते हो हमारे दरमियान। इसका मतलब है तुम मुझे पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाने दोगी? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में बात करूँ मैं तुमसे? अच्छा ठीक। बाय। कोई रंगे जुलेखा देख लेते, कहीं पर अपनी दुनिया देख लेते। रफ़ीकों की रफ़ीखाना सी हैरत, तुम्हें हम में समोता देख लेते। हमें रंजिश कहाँ दुनिया और दीन से, कोई तो इसमें तुम सा देख लेते। हवादिस के लिए तैयार है, इसके अलावा देख लेते। किसे मालूम कब बिछड़े मिले हम, कोई इम्कान रास्ता देख लेते। तुम्हारे साथ जीना और मरना है, तुम्हारे साथ जीना और मरना है, इसके बाद कितना देख लेते। मेरी जान, कह दो अपने बाप से तुम मैं कुछ देर अपना देख लेते। पता है, तुमसे मोहब्बत करने के बाद मेरी शायरी में एक डेप्थ आ गई है। मेरी शायरी अब मीनिंगफुल हो गई है। हर चीज़ मीनिंगफुल लग रही है। जिंदगी खूबसूरत लग रही है। खेतों, कल्याणों और नर्सरियों के ऊपर नई आबादी और प्लाजे मार्केट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरा तल्ख तजर्बा है, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब भी आप लोग कच्ची आबादी के ऊपर हाथ डालेंगे तो बहुत से मसले मसाइल अपने सर उठाएंगे, बहुत से मसले मसाइल खड़े होंगे हमारे लिए। वाकई 2 मिनट की वीडियो बनाकर कुछ लोगों को रुलाकर ये सोशल मीडिया पे डालते हैं और मुसीबत खड़ी कर देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका भी हल है, कुछ खर्चा करके अपने व्लॉग बना देते हैं। ये ना हो कि हमारे पैसे हमारे दुश्मनों में इजाफा कर दें। लोकेशन अच्छी है, मार्केट करने से बहुत फायदे होंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत
रेत के मकानों अली, ये आर्टिकल एक दफ़ा पढ़ लो, देख लो कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ। मैं भी पढ़ रही हूँ। देख तो मैं भी रही हूँ, कुछ लोग काफ़ी बड़ी उड़ान भरने की ख्वाहिशों में। CSS की तैयारी हो रही है, बाबा से मशवरे भी लिए जा रहे हैं। मैडम आपको कैसे पता? सर तो मेरे मेहरबान हैं। एक बात याद रखें, मैं बाबा की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन उनकी तरह मेहरबान नहीं हूँ। जी, इतने थोड़े अरसे में जान चुका हूँ। पहचान भी जाओगे एक आध असाइनमेंट के बाद। हम यहाँ समाजी नाहमवारी, जुल्म और जबर और खुसूसन औरतों पर होने वाले जुल्म, उनके हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जी मैडम। अब तो कुछ भी नहीं छुप रहा, क्या करें? सोशल मीडिया, ये नाम सुनकर मुंह का जायका ही खराब हो जाता है। अब फयाज भाई को देख लें, सारे मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेयर कर दिए हैं। हमारे तो छोटे मोटे कारोबार हैं। छोटे नहीं, अब मोटे बन गए हैं। हमें अपने कारोबार के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने का हुनर है मेरे पास। वो क्या? ज़रा ये उफक ठिकाने लग जाए, फिर अपना चैनल, अपना अखबार और अपने मीडिया पर्सन्स के ज़रिए हम आएंगे और जो चाहेंगे वो हम पाएंगे। कहाँ खोए हुए हो? जब मैं चली जाऊँ ना, तब अपने ख्यालात में खो जाना, मगर वहाँ भी तुम्हें मैं मिलूंगी। अब तो हर लम्हे मेरी सोचों के महवर में तुम हो। जब तुम चली जाती हो तब ज्यादा करीब दिखाई देती हो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होती, मैं तुम्हें नहीं मिलती, तो जिंदगी जिंदगी ना होती, बस यूं ही बेनमक बेरौनक बेसायका वक्त गुजरता। फूल खिलते मगर बिना खुशबू के, रास्ते वीरान दिखाई देते। सोनिया, मैं सोचता हूँ अगर तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों से इन शबो रोज को देखना नसीब न होता तो मैं जिंदगी हार जाता। अब इतना नेगेटिव जवाब के लिए भी नहीं कहा था। सोनिया, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी जिंदगी को देखने और समझने की। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, मुझे खुद से अलग रख के कोई बात मत किया करो, कोई मिसाल मत दिया करो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए नज्म लिखी है, सुनो। अच्छा सुनाओ। आइसक्रीम रख दो, पहले गिरा दो। गौर से सुनना। क्या अजीब लड़की हो, खारदार रस्तों में मेरी राह तकती हो, अपने साथ लड़ती हो। क्या अजीब लड़की हो, वक्त के इशारे पर
ख्वाब के किनारे पर रास्ता भटकती हो, मेरे संग आती हो। क्या अजीब लड़की हो। गुर्बत और अमारत के इस अजल के झगड़े में धूल बन के जाती हो, खुद को भूल जाती हो। क्या अजीब लड़की हो, क्या अजीब लड़की हो। तुमने मेरी हेल्प करनी है। You have to help me. Please. मेरे कातिल आस-पास हैं। मैं उनके हाथों पर अपना लहू टपकता हुआ देख सकती हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो मसला ये है कि हम सैलाब ज़दगान वालों के लिए जितना फौरी तौर पर अमल कर सकेंगे वो बेहतर होगा, तो उनके लिए आप बात आगे बढ़ाएं। हमने 2 टीमें वहां पे रवाना कर दी हैं। मेरी वकालत के लिए किसने भेजा है? मुझे उफक नुमान अहमद ने भेजा है। मुझे तुम लोगों की ताबेदारी नहीं, मुझे काम चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम। मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग सब मट्टी में ना मिल जाए। क्या नाम है बेटा आपका? बिस्मा। बिस्मा, बड़ा खूबसूरत नाम है। तुम्हारा? मुसव्वर। मुसव्वर। घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? मेरी बेटी का जो सफ़ा कातिल था वो पकड़ा गया है और वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और मुझे यकीन है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ज़रूर पहुंचेगा। खाओ, मेहमान हो, तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। और ख़वातीन के मसाइल को बाहैसियत एक औरत के समझना और उसे एड्रेस करना, ये तो जैसे रूटीन की बात बन गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मीडिया पर तो मेरी नज़र है, लेकिन आप उसे वकीलों तक ना पहुंचने दें। अच्छा लिखा है तुमने। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मगर तुम मेरे बारे में भी कुछ लिखना। मुझे एक खुशगवार एहसास सता रहा है। आसपास की फिजा और आसपास के सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? वो चपरासी बता रहा था कि अली साहब को कुछ लोग गाड़ी में बिठा कर ले गए। क्या? आपके मालिक है कौन? सेठ इमदाद। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, याद की हवेली में साए की पहेली में, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी
सा नि सा रे नि सा नि दा पा दा पा गा रे सा रे नि सा नि नि सा सा नि नि रे नि नि सा सा नि नि सा सा नि